भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया है और पश्चिम बंगाल में दूसरे सबसे बड़े शहर आसनसोल से पवन सिंह को जिम्मेवारी दी गई है सांसद के चुनाव लड़ने का। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदू हृदय सम्राट पावर स्टार पवन सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव जीत सकते हैं क्या? आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आसनसोल पवन सिंह इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। अब दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव जीतेंगे कि नहीं, इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी तक में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें आसनसोल के राजनीति को समझना होगा। अब दोस्तों जैसा कि आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर नेशनल मीडिया देखते आ रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदेशा होगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आसनसोल जो है वो सबसे मजबूत गढ़ में से एक आता है बीजेपी के लिए। दोस्तों भले ही अभी टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा वहां के सांसद हैं, लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2014 में, तब से लेके 16 अप्रैल 2022 तक वहां पे बीजेपी की ही सरकार थी। लेकिन उसके बाद खेला हो जाता है। दोस्तों खेला ये होता है 2019 में 5 साल के लिए सांसद का चुनाव बीजेपी से बाबुल सुप्रियो जीतते हैं 6,32,000 वोट से। फिर अचानक से 2 साल ही वो शासन करते हैं, तब तक वो बीजेपी में सांसद पद से रिजाइन देते हैं और जाके टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से विधायकी का चुनाव लड़ जाते हैं सांसद छोड़ के। अब दोस्तों बीजेपी से सांसद का दामन छोड़ के बाबुल सुप्रियो इसलिए टीएमसी में विधायकी का चुनाव लड़ते हैं क्योंकि ममता बनर्जी उनको ऑफर देती है कि आप हमारे पार्टी से विधायक बन जाइए, हम आपको मंत्रालय दे देंगे। वैसा ही होता है, बाबुल सुप्रियो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं और ममता बनर्जी के पार्टी में जाके मंत्रालय ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में बदलाव कर दिया है। जी हाँ, कुल 10 नए मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें से बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया है। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में जाके मंत्रालय लेने के बाद पश्चिम बंगाल का आसनसोल सीट जो है वो खाली हो जाता है और वहां पे फिर से री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है 2022 में। दोस्तों फिर 2022 में टीएमसी खड़ा करती है शत्रुघ्न सिन्हा को, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं और आसनसोल संसदीय क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा बिहारियों का गढ़ है और वहां पे अपने फिल्मी लोकप्रियता की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा की बम्पर जीत होती है। कुछ 6,56,000 वोट लाते हैं और वहां के वो सांसद बन जाते हैं टीएमसी से। अब दोस्तों समय बदल चुका है, 2024 आ चुका है और अब 2 बड़े सुपरस्टार चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ टीएमसी से लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे तरफ आपको देखने को मिलेंगे बिहार के लोकप्रिय चेहरा पावर स्टार पवन सिंह। और पवन सिंह की लोकप्रियता देखना है तो ये देखो, पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। दिल से स्वागत कीजिए भोजपुरी के पावर स्टार का। उतरिए और एहसास के साथ जिंदाबाद कहिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की तो उनका हालत उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार का है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आरोप यह है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आते ही नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब से शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने एक मुस्लिम लड़की जाहिर इकबाल से शादी की है, तब से एक बहुत बड़ा वर्ग शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज है। क्योंकि बात करें आसनसोल की तो लगभग 8 लाख आबादी वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे 75% लोग जो है वो हिंदू हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात पावर स्टार पवन सिंह के लिए ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग जो है वो बिहारी रहते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए टीएमसी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाया था अपने पार्टी से और वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा का बिहारी बाबू होने का फैक्टर काम भी किया था और बिहारी बाबू 6,56,000 वोट से एकदम प्रचंड जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब बिहारी बाबू के नाम के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर पावर स्टार पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां पे बिहारी बाबू की तो छोड़ ही दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे चुनाव प्रचार करने, अमित शाह चुनाव प्रचार करने आएंगे और बीजेपी की पूरी पार्टियां तो चुनाव करने आएगी। वहां तक तो समझ में आता है, आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने आसनसोल पहुंचेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ।
खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे रितेश पांडे, कल्लू और बहुत सारी हीरोइन। और अगर इतने बिहार के कलाकार जाके आसनसोल में पावर स्टार पवन सिंह जो कि असली बिहारी बाबू हैं उनको जिताने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पावर स्टार पवन सिंह आसनसोल से प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ले। दोस्तों, आसनसोल के डीप सर्वे की माने तो बीजेपी का वो गढ़ तो है ही, पावर स्टार पवन सिंह को लेके भी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह पैसा कमाने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और पैसों की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, ये बात तो आप जानते ही हैं। पावर स्टार पवन सिंह अपने शौक की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं और शौक में तो इंसान कितना सारा पैसा फूंक देता है। और लोगों का मानना है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह आसनसोल से सांसद बनते हैं तो वो जनता के विकास के लिए, आसनसोल के विकास के लिए खूब सारा पैसा फूंक देंगे। और रही बात पैसा कमाने की तो उनके लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर्याप्त है। लेकिन वही बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की तो उनकी सालों से कोई फिल्म नहीं आई है। शत्रुघ्न सिन्हा का कमाई का, मेंटेनेंस का मात्र एक जरिया है और वो है राजनीति। राजनीति से शत्रुघ्न सिन्हा पैसा कमाते हैं और वो अपने पूरे परिवार को एक 5 स्टार लग्जरी सुविधा देते हैं। लेकिन दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के प्रशंसक को इतना जल्दी अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की तो वो बोलने में बड़े माहिर हैं। जनता को बहुत अच्छे तरीके से अपने वोट के लिए कन्विंस किया जा सकता है शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। इसलिए पावर स्टार पवन सिंह को भी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उनको अपने संसदीय क्षेत्र में उतरने से पहले अच्छे तरीके से होमवर्क करना होगा और जानना होगा कि किस तरीके से हम जनता को कन्विंस करेंगे कि जनता बीजेपी के लिए पागल हो जाए और वहां पे सांसद बने पावर स्टार पवन सिंह। खैर, अभी तक देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का आसनसोल में पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या आसनसोल से पावर स्टार पवन सिंह जीत पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।